ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौननमोक्कारम् अर्हन्ताडं तहे विसिद्धाडम् आयर्यवज्झायाणं लोयम्येषौ साहुणं लोयम्येषौ साहुणं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोलो मुनि श्री स्वाटकुंतु सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि सागर की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, 2.5 अक्षर का एक शब्द है जिससे सब लोग परिचित हैं। उसका नाम है धर्म, उसका नाम है प्रेम। प्रेम भी सब चाहते हैं और धर्म भी सभी करना चाहते हैं। और कई लोग तो एक दूसरे का परिचय देते हुए यही बोलते हैं, ये बहुत धर्मात्मा है, ये बहुत धर्म करते हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि धर्म किस वस्तु का नाम है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम व्यवहारिक धर्म को समझने का प्रयास करें। व्यवहार में धर्म कहते किसे हैं? तो जो कार्य हमें पसंद ना हो वह दूसरे के साथ ना करना ही धर्म है। छोटी सी परिभाषा है कि जो चीज़ हमारे लिए प्रतिकूल हो वह दूसरे के प्रति ना करें, इसका नाम धर्म है। अर्थात जिससे हमें कष्ट होता है वह दूसरे के साथ व्यवहार ना करें, इसी का नाम व्यवहार धर्म है। जिस चीज़ से हमें कष्ट हो रहा है, हम समझ रहे हैं, यदि सामने वाला ऐसी बात कहता है तो हमें कष्ट होता है, सामने वाला ऐसा व्यवहार करता है तो हमें कष्ट होता है, तो वैसा व्यवहार सामने वाले के साथ ना करें। आपको कोई गाली देता है तो आपको अच्छा लगता है कि कष्ट होता है? कष्ट होता है ना। तो हमारा भी क्या कर्तव्य बनता है? हम भी कभी किसी को गाली ना दें। आपके प्रति कोई अपशब्दों का उपयोग करता है तो आपको कष्ट होता है कि अच्छा लगता है? कष्ट होता है। इससे स्पष्ट है कि अपशब्दों का प्रयोग करना धर्म नहीं है, अधर्म है, पाप है। यदि कोई आपकी निंदा करता है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। अच्छा, तो निंदा करना बुरा है कि अच्छी चीज़ है? हाँ, निंदा करना अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ है। कब? जब दूसरा हमारी करे और हम दूसरी करें तो वो नहीं, है ना। यही समीकरण गड़बड़ हो गया। निंदा तो बुरी ही है, चाहे कोई हमारी करे और हम दूसरे की करें। पर कभी कभी ऐसा होता है, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम तो सच सच बोल रहे हैं। निंदा करते हुए हम क्या कहते हैं? उसके बारे में हम सच सच बोल रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे, सच सच बोल रहे हैं। और सामने वाले यदि आपके बारे में सच बोले तो निंदा हो जाती है। क्या हो जाती है? बस धर्म यही समझना है, कोई हमारी निंदा करता है तो भी अधर्म है, और हम दूसरे की निंदा करते हैं तो भी अधर्म है। अब निंदा को धर्म कैसे बनाया जाए? निंदा को धर्म कैसे बनाया जाए? समझ में आ रहा है आपको? मैं बड़ी बात नहीं बताता हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ। निंदा को हम धर्म कैसे बनाएं, निंदा को पुण्य कैसे बनाएं? यदि दूसरा हमारी निंदा कर रहा है, उसको शांति से सहन कर लें, ये धर्म हो जाएगा।
और हम स्वयं अपनी निंदा करें, ये भी धर्म हो जाएगा। समझ आ रहा? निंदा को धर्म बनाने का कारण समझ गए? सामने वाला निंदा करता है तो हमें शांति से सहन करना है, ये धर्म हो गया। समता परिणाम, इसी का नाम धर्म है। और हम स्वयं की भगवान से निंदा करेंगे, अर्थात हे भगवान हमने पाप किए, इस प्रकार की निंदा करेंगे, प्रायश्चित हो जाएगा। आचार्य कहते हैं ये दोनों आपके लिए अच्छे धर्म हो जाएंगे। हमें स्वयं की तो निंदा करना है, और दूसरा निंदा करता है तो उस निंदा को हमें सहन करना है। बस इसी का नाम व्यवहार धर्म है। यदि ये चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है तो समझ लेना हमारे जीवन में थोड़ा सा धर्म आ गया। आप लोग उपवास करते हैं? करते हैं। अभी अष्टांग का चल रही है ना, कल किसी का उपवास हो सकता था, आज भी किसी का हो सकता है। भोजन पानी का उपवास सब करते हैं। निंदा का उपवास कभी किया आपने? निंदा का उपवास नहीं समझे? ऐसा कौन सा दिन है आपने नियत किया क्या? अष्टांग का है, पर्युषण है, अष्टमी, चतुर्दशी, कि आज के दिन में किसी की निंदा नहीं करूँगा। ऐसा किसी ने नियम लिया आज तक? किसने लिया नियम? आज तक किसी ने लिया। क्योंकि आपको शाम को सिर दर्द होगा ना तो आप कहेंगे अरे ये सिर दर्द कर रहा है, ये भी सिर की निंदा हो गई, शिकायत भी निंदा हो गई। ऐसा आपका एक भी दिन नहीं बीतता जिस दिन आपको किसी न किसी चीज़ से शिकायत ना रहती हो, किसी न व्यक्ति से शिकायत रहना रहती हो। बोलो आज तक निकला है ऐसा? बच्चे से शिकायत होगी, पति से शिकायत होगी, पत्नी से शिकायत होगी, मंदिर में शिकायत होगी, बोलो ना, रहती कि नहीं रहती? तो ऐसा कोई दिन निकाल लो, ठीक है ना, कि महीने में एक दिन निकाल लो, ज़्यादा नहीं निकालो, कि इस दिन हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। मैं कहता उपवास नहीं करोगे तो भी अनंत गुणा फल मिल जाएगा आपके। नीच गोत्र के बंध से बच जाओगे, पाप के बंध से बच जाओगे। यदि एक बार भी आपने नियम ले लिया कि मैं एक महीने में आज मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, कोई भी कितना भी गलत कर रहा हो, कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा। देख लूँगा, दिख रहा है अच्छी बात है, पर मैं किसी से कहूँगा नहीं। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा या उसी से भी उसकी निंदा नहीं करूँगा, ऐसा कभी आपके मन में आया? सुन रहे ना, मंदिर में निंदा करना छोड़ दो और घर में शिकायत करना छोड़ दो। मंदिर में भी शांति रहेगी और घर में भी शांति रहेगी। मंदिर में निंदा होती है और घर में शिकायत होती है, ये दोनों के चलते धर्म कहीं नहीं होता। न मंदिर में धर्म होता है और न घर में धर्म होता है। यदि घर में शांति चाहते हो तो शिकायत करना बंद कर दो। सासू की शिकायत मत करो, बहू की शिकायत मत करो, पिता की शिकायत मत करो, बच्चों की शिकायत मत करो। समझ आ रहा ना? शिकायत करना बंद कर दो, शांति अपने आप आ जाएगी आपके परिवार में। और मंदिर में निंदा बंद कर दो। वो कमेटी ऐसी करती है, वो व्यक्ति ऐसा करता है, वो ऐसी पूजन करता है, वो करता है, आपके अंदर धर्म आ जाएगा। आप कुछ करो या ना करो तो भी आप धर्मात्मा हो जाओगे। बस दो चीज़ें कर लो, मंदिर में किसी की निंदा नहीं करेंगे, घर में शिकायत नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, यही आपका धर्म हो गया। आपकी पूजा करना सार्थक हो गई, आपका मुनि को दान देना सार्थक हो गया, आपका स्वाध्याय करना सार्थक हो गया, क्योंकि हमारी दृष्टि में परिमार्जन हो गया। जो चीज़ हमें घर परिवार में प्राप्त हुई हैं उनका धन्यवाद दो, जो नहीं मिला है वो कर्म पर छोड़ दो। हमें नहीं मिला, एक कर्म का उदय था, परिवार से शिकायत मत करो। और जो आपको अच्छा मिला है उसे कर्म मत मानो। हमारे परिवार ने हमें अच्छा दिया है, समाज ने हमें अच्छा दिया है, ऐसा भाव रखो तो आपके जीवन में भी शांति रहेगी, घर में भी शांति रहेगी। और आप पूजन नहीं करेंगे तो भी ये लोग कहेंगे ये बड़ी धर्मात्मा है, बड़े शांत परिणाम से रहा करते हैं। जितनी आपके अंदर कषाय की मंदता रहेगी उतना धर्म बढ़ेगा, और जितनी कषाय बढ़ेगी, राग द्वेष बढ़ेगा, उतना समझ लेना आपके जीवन में अधर्म आता चला जाएगा। आप पूजन भी कर लो, आप अभिषेक भी करो, कुछ भी करो, लेकिन दो चीज़ों से बचने का प्रयास नहीं करते तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं आती। एक बात बताऊँ आपको, एक श्राविका थी,
MP में, तो पूजन करते थे वो, और पूजन करने के बाद माला भी फेरते थे, पाठ भी करते थे। उनको स्वाध्याय का समय नहीं मिलता था। किसका समय नहीं मिलता था? स्वाध्याय का। हमने उनसे कहा तुम स्वाध्याय का नियम मत लो, एक नियम ले लो, आपका स्वाध्याय हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज ऐसा कौन सा नियम है कि बिना कुछ किए स्वाध्याय हो जाए? हमने उनसे कहा मंदिर में आकर महिलाओं से आपस में चर्चा मत करना। क्या नहीं करना? जो वहाँ खड़े होकर के चर्चा करते गेट पर, जो वेदी के पास खड़े होकर के चर्चा करते हैं, जो पूजन करते समय चर्चा करते हैं, चर्चा समझते ना आप लोग, गोष्ठी, वो करना बंद कर दो। हमने कहा 10 दिन बाद आपको स्वाध्याय हो जाएगा। वो 10वें दिन हमारे पास आए, बोले महाराज जी हम 5 दिन से आधा घंटा स्वाध्याय करने लगे हैं। मैंने पूछा कैसे करने लगे, आपके पास तो समय नहीं था। बोले जो बातों में समय करते लगाते थे वो स्वाध्याय में लगा दिया, समय अपने आप प्राप्त हो गया, हमारे लिए लाने की जरूरत नहीं पड़ी समय। बात समझ में आ रहा है? जीवन बहुत छोटा है हमारा। आधा समय हमने सोने में निकाल दिया, नहाने में निकाल दिया, खाने में निकाल दिया, दुकान पर निकाल दिया, भोजन बनाने में निकाल दिया। अब थोड़ा बहुत बचा हुई निंदा में लगा दिया, शिकायत में लगा दिया। अब जीवन बचा कहाँ? तुम्हारे लिए जीवन है कहाँ? धर्म कब करोगे आप? तो कुछ तो समय अपने जीवन में ऐसा निकालो कि जब हम मंदिर आएँ तब किसी की निंदा आदि ना करें, दूसरे की ओर ध्यान ना दें, हम अपना काम करें। आत्मा और परमात्मा ही हो, तीसरा ना हो। शास्त्र और परमात्मा हो और कोई ना हो, गुरु और हम हो और कोई ना हो। उस समय आप देखना आपको धर्म कैसा लगता है। वर्षों से आप धर्म कर रहे, आनंद नहीं आता होगा। एक बार ये ध्यान रखो, प्रभु और मैं, गुरु और मैं, शास्त्र में, बस तीनों से मेरा मंदिर में रिलेशन रहेगा और चौथे से मेरा मंदिर के बाहर रहेगा। ऐसा करना सीख जाओगे, आज से ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। आज से ही आपको आनंद लगेगा। आपको लगेगा कि मंदिर आ रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि धर्मशाला जा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं मंडी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं और कहीं जा रहा हूँ। अभी मंदिर तो आते हैं हम, पर मंदिर में भी हमें मंदिर जैसा नहीं लगता। जो हमारे कषाय मंद होना चाहिए वो नहीं होते, जो हमारे परिणाम अच्छे होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए मंदिर में क्या नहीं करना? किसी की निंदा नहीं करना। अपनी तो करना है। अपनी निंदा मतलब आलोचना पाठ पढ़ो, भगवान से कहो हे भगवान मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, अपनी निंदा तो करो, पर मंदिर में किसी की निंदा मत करो। सुन रहे ना? क्योंकि भगवान के दर्शन करने आए हैं। देव दर्शन करने आए हो कि दोष दर्शन करने आए हो? अब जब हम देव दर्शन करने आए तो दोष दर्शन क्यों कर रहे हो? और घर से क्या बोल के आए? मैं देव दर्शन करने जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। फिर दुनिया भर के लोगों के दर्शन क्यों करते रहते हो? अरे दुनिया के दर्शन करना तो बाहर करो, भगवान के दर्शन करो। इसलिए मंदिर दोष दर्शन करने नहीं आना, बल्कि मंदिर आना है तो देव दर्शन करने आना है। घर में शिकायत नहीं करना, धन्यवाद देकर के जीना है। क्या देकर जीना है? धन्यवाद पिताजी आपने इतना दिया, जो भी आपके परिजन हो आपने पर्याप्त दिया, हमें जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। शिकायत बंद कर दो, आपके जीवन में कुछ ना कुछ धर्म उतर करके आएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, परिजन को भी अच्छा लगेगा। धर्मात्मा उसका नाम नहीं है जो शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर आता है, धर्मात्मा उसका नाम है जो शुद्ध मन लेकर के मंदिर आता है। यदि आप शुद्ध मन लेकर के मंदिर आ रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। यदि आपका शुद्ध मन है तो आपके वस्त्र शुद्ध अपने आप मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप शुद्ध वस्त्र के साथ भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे। थोड़ी मन की शुद्धि के बारे में सोचो। आपका मंदिर बहुत अच्छा लगा, हमें 3 मंदिर के दर्शन करके आए, लेकिन बहुत स्वच्छता है, साफ है। मुझे लगा कि नहीं में चतुर्मास अवश्य हुआ है। समझ गए ना? हाँ, हमारे विदेश सागर जी पहले संघ में थे, हमारे पास आते थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, वो हमारे पास आए गए हैं। और यहाँ भी आपका यहाँ चतुर्मास हुआ है ना पिछले वर्ष ना। मंदिर की अच्छी स्वच्छता दिखाई दे रही है और आप लोगों की इतनी संख्या बता रही है कि आपको स्वाध्याय में रुचि भी है और महाराज ने जो कम होगी वो भी रुचि आपके अंदर पैदा की होगी, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही धर्म ध्यान करते रहें। बस 2 चीज़ों का जो हमने कहा है उसका ध्यान रखें। पहली चीज़ कौन सी है? घर में शिकायत से बचें और मंदिर में
निंदा से बचें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमें कष्ट पहुंचाता हो, वो दूसरे के प्रति ना करें। बस वैसे ही व्यवहार करें, जो हमें अच्छा लगता है वैसा व्यवहार सामने वाले के साथ रखें। आपको लगता है कि समाज में रहते हुए लोग हमारा साथ दें तो आप दूसरों का साथ दीजिए। घर परिवार में रहते आपको लगता है कि दूसरे हमारा सहयोग दें, तो वो सामने वाला भी काम कर रहा है तो आप भी उसका सहयोग देने का प्रयास करें। सहयोग से ही काम चलता है, शिकायत से काम नहीं चलता है। धन्यवाद दीजिएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा, निंदा से बचिएगा, आत्म प्रशंसा से बचिएगा, दूसरे की प्रशंसा करना सीखिएगा। इसमें बिगड़ता क्या है? शब्द ही तो हैं। किसी से गलत शब्द उपयोग करने से अच्छा शब्द कर लो ना। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर। एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। समझ गए? एक शब्द से अंदर घाव पैदा होता है और एक शब्द से अंदर क्या होता है? औषधि का काम करता है। इसलिए आपके शब्द जो निकलें वह औषधि का काम करें। कभी भी आपके शब्द घाव का काम ना करें, ऐसा प्रयास करें, क्योंकि सबके सहयोग से ही मानव जीवन चलता है। परिवार में सबका सहयोग रहता है, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहते हैं तब काम चलता है। समाज में भी हिल मिल करके चलते कार्य होता है। एक दूसरे की निंदा करते हुए, एक दूसरे की कमियां देखते हुए हमारा अनादिकाल व्यतीत हो गया। अब कम से कम अपनी कमियां, है ना, अपनी कमजोरियां देखते हुए उसको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन का परिमार्जन होगा। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे, दूसरे के कपड़े धोने में आपकी इज्जत है क्या? दूसरे के कपड़े धोने में आपकी इज्जत है क्या? नहीं है ना। और अपने कपड़े धोने में आपकी इज्जत कम होती है क्या? पक्का? आप किसी के घर के कपड़े तो नहीं धोते ना? हैं? बोलो, नहीं धोते ना? पक्का है? तो दूसरे के धोने के लिए क्यों जा रहे हो? दूसरे के दोस्त देखने के लिए क्यों जा रहे हो? दूसरे के धोबी तो बन रहे हो तुम, दूसरे के दोस्त धो रहे हो। मैं कहता हूँ दूसरे के दोस्त मत धो, अपने दोस्त धो, साहूकार बने रहोगे आप। अपने कपड़े धोने में कोई भी साहूकारी कम नहीं होती, दूसरे के कपड़े धोने में साहूकारी कम होती है। ऐसी दूसरे को परिमार्जन करने में लगे हो, अपने को परिमार्जन करो। किसको परिमार्जन करो? अपने को परिमार्जन करो। आप साहूकार बने रहोगे, क्योंकि अपने घर में झाड़ू लगाने में कोई भी ऐतराज़ नहीं, कोई इज्जत कम नहीं होती, अपने कपड़े धोने में कोई कमी नहीं। इसी प्रकार अपने मन को धोने में आप प्रयास करिएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम घर में शिकायत, मंदिर में निंदा जैसे निकृष्ट कर्म से बच सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय।